औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है वो डार्क रिएक्शन पढ़ना है। पेज नंबर 122 पे ये डार्क रिएक्शन होगा तो हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगी। कल हम लोगों ने देखा था कि लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में एटीपी NADPH बना था। जी स्कीम जो है वो लाइट रिएक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी बन गया और NADPH भी बन गया। अब ये दोनों के दोनों एटीपी NADPH जो है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एटीपी NADPH डार्क रिएक्शन में जाएंगे। इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर मीन उसके फ्लूइड के अंदर हो रहा होता है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई ग्रीन पिगमेंट नहीं होता और ना ही वहाँ पर लाइट जो है वो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ पर इस रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से तो इसका हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर रिजल्ट में हमारे पास शुगर भी बन रही होती है, ग्लूकोज भी बन रहा होता है। अब फूड बन गई, फोटोसिंथेसिस का अमल हो गया और एटीपी फिर से किस में रह जाएगा, क्योंकि इसमें से एनर्जी जो है वो डार्क रिएक्शन इस्तेमाल कर लेगा। पीछे से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और NADPH किस में होगा, NADP पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर इस कमी को पूरा करने के लिए फिर से ये लाइट रिएक्शन में जाएंगे, लाइट रिएक्शन फिर से इनको कन्वर्ट करके भेज देगा, जिस जगह पूरे दिन में फोटोसिंथेसिस जो है वो चलती रहती है और ग्लूकोज निकलता रहता है। तो डार्क रिएक्शन सबसे पहले मेल्विन कैल्विन ने दिया था, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक उनको पढ़ाते थे, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने थ्योरी और है, डायग्राम और है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि थ्योरी और डायग्राम कैसे रेलेवेंट है। सबसे पहले आप थ्योरी समझ लें कि बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। आपको यहाँ से प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। चलें जी, यहाँ पर हम लोग समझाते हैं कि ये सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आता है और यहाँ सब पहले हमारा जो साइकिल स्टार्ट होता है वो कार्बन के 5 कार्बन के एक मॉलिक्यूल के साथ स्टार्ट होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 कार्बन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ से हमारा साइकिल स्टार्ट होता है, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब ये 5 कार्बन का जब एक मॉलिक्यूल इसके साथ जाके एक कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यूँ समझ लें 1 2 3 4 5 कार्बन वाला हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। जब इसके साथ एक कार्बन और अटैच हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अटैच हो जाती है, तो हमारे पास अब ये एक मॉलिक्यूल बना है कितनी कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना, 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बना, जैसे कि आपकी थ्योरी के अंदर कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच होगा, मिलेगा और मिलने के बाद ये क्या बना देगा, 6 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये स्प्लिट होगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा 2-3 कार्बन कंपाउंड में। कैसे? जब हमारे पास 6 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल बन गया, अब इसको हम 3 कार्बन वाले कंपाउंड में यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, मीन्स डिवाइड कर देते हैं। अब ज़रा देखो 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स, पहला और दूसरा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स बन गए कितनी कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, ठीक है। अब हमारे पास कितनी कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। कि अब 6 कार्बन जो है वो डिवाइड हो गई है 3 कार्बन कंपाउंड में, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें से एक जो 3 कार्बन है वो ग्लूकोज बनाने चला जाएगा, उसकी ग्लूकोज बन जाएगी, मीन्स शुगर बन जाएगी, जो आपके प्लांट की फूड है, ठीक है, वो बना देगी। फिर ये 3 कार्बन ATP और NADPH को इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करने के बाद ये फिर क्या होगा, ये 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, 3 और 2 5, ठीक है। तब ये क्या होगा कि 5 कार्बन के ठीक है, यहाँ पर देखें, अब उन्होंने कहा हुआ है कि 3 कार्बन कंपाउंड आर यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। अब इसमें से जो एक 3 कार्बन कंपाउंड था वो ग्लूकोज बनाने चला गया। नेक्स्ट क्या है, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज टू जनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो वापस है ये 3 कार्बन क्या होगा, फिर से दोबारा क्या बना देगा, ओरिजिनल जो हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड है वो बना देगा, ठीक है। यही जो 3 कार्बन है वो हमारा फिर से क्या बना देगा, 5 कार्बन का जो है वो मॉलिक्यूल बना देगा। अब बेसिकली ये पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म हो रहा है ना, ये पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म हो रहा है ये 3 दफ़ा हो रहा है। पहला चक्कर कंप्लीट किया, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगा और फिर
तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा। अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 3 दफ़ा चक्कर कंप्लीट होगा, साइकिल कंप्लीट होगा, तो हमारा एक डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, 3 दफ़ा ये साइकिल कंप्लीट होगा तो हमारा एक डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसका मतलब क्या है कि 3 1 3, तो यहाँ पर हमारे 5 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 कार्बन वाले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच होंगी। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच होंगी? 3। अब जब इनके साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड आके अटैच हुई, अब ज़रा गौर करें, हमारे पास 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 3। 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 3। तो हमने इसको फिर से क्या किया? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हो गया 3 × 6 कार्बन कंपाउंड वाले कितने मॉलिक्यूल आ गए? 3। ठीक है, अब इस 6 कार्बन कंपाउंड ने स्प्लिट होना है 3 कार्बन में। किसमें? 3 कार्बन में। तो हम इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा? 6। कैसे बनेगा 6? अब हमारे पास ये कितने हैं? 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हैं, इसको हमने 3 कार्बन में कन्वर्ट कर दो। ये एक मॉलिक्यूल हो गया 3 कार्बन वाला, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया 3 कार्बन वाला, ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया 3 कार्बन वाला, ये चौथा मॉलिक्यूल हो गया 3 कार्बन वाला, ये 5वां मॉलिक्यूल हो गया 3 कार्बन वाला, और ये छठा मॉलिक्यूल हो गया 3 कार्बन वाला। तो वही बात होगी कि अब हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बने कितनी कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले। मैंने अभी आपको बताया ना कि इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि ये साइकिल 3 दफ़ा होगा तो हमारा एक डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब 6 हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए 3 कार्बन वाले। ठीक है, अब इस 3 कार्बन में से एक जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज बनाने चला गया। पीछे हमारे ये एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला जो है वो ग्लूकोज बनाने चला गया। अब पीछे हमारे पास 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स रह गए? 1 2 3 4 और 5। हमारे पास अब 5 मॉलिक्यूल्स रह गए। कितनी कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले। समझ आ गई? हमारे पास वही चीज़ है कि अब हमारे पास 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स रह गए? 5 मॉलिक्यूल्स रह गए। अब ज़रा गौर करें, अब 3 कार्बन वाले ये तो ग्लूकोज बनाने चला गया, इसको हम काट देते हैं। 1 2 3 4 5 हमारे पास मॉलिक्यूल रह गए 3 कार्बन वाले। अब इस 3 कार्बन ने दोबारा 5 कार्बन में कन्वर्ट होना है, दोबारा 5 कार्बन में कन्वर्ट होना है। अब इसको ज़रा हम 5 कार्बन में कन्वर्ट करें। यहाँ पहले हम 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने इसको 5 कार्बन में कन्वर्ट करना है। 3 2 5 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 3 2 5 5 कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल, सॉरी। ठीक है, 3 और ये 2 5 कार्बन का तीसरा मॉलिक्यूल। तो हमारे पास देखें दोबारा फिर से क्या हुआ है कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 5 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन में। 1 2 और 3 मॉलिक्यूल जो है वो 5 कार्बन वाले बन गए हैं। फिर से इस 5 कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी तो ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम साइकिल जो है वो यही है। ठीक है, तो आपने जैसे ये डार्क रिएक्शन अच्छे तरीके से याद करें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फी अमानिल्लाह।